हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल टीई। आज हम स्टार्ट करेंगे स्केच कमांड से। फर्स्टली स्केच होता क्या है? अगर मैं कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, 3D बॉडी बना रहा हूँ या फिर मैं कोई असेंबली बना रहा हूँ, उसके कोई भी मैं पार्ट्स बनाता हूँ 3D के अंदर, तो मुझे एक बेसिक्स यानी कि उसके स्केच की रिक्वायरमेंट होगी। और उस स्केच को बनाने के लिए मुझे यहाँ पे स्केच कमांड के अंदर आना पड़ेगा। और स्केच के अंदर हम यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग टूल्स, डायमेंशंस और यहाँ पे हमारे पास मॉडिफिकेशन टूल्स, उनके साथ उनके रिलेशंस एंड एक्सेट्रा हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसकी हेल्प से मैं उनका एक बेस स्केच बना सकता हूँ और उसके ऊपर मैं फिर 3D की कमांड्स अप्लाई करूँगा। फर्स्ट हम स्केच को ड्रॉ कैसे करेंगे, उनकी कमांड्स हमें क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें, हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले स्केच में देखो हमारे पास यहाँ पे आता है हमारे पास स्मार्ट डायमेंशन और स्केच के अंदर एंटर करने के लिए ऑप्शंस। हम यहाँ से 3D स्केच में भी स्विच कर सकते हैं। अब स्मार्ट डायमेंशन क्या होता है? अगर हमने कोई ड्राइंग बनाई है, उसको अगर मुझे डायमेंशनिंग देनी है तो मैं यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन का यूज करता हूँ और ये हमारे सारे ऑब्जेक्ट को फिक्स करने का भी काम करता है। देन हमारे पास आते हैं ड्राइंग टूल्स, जिसके अंदर कोई भी हमारे पास ड्राइंग है तो उसको मुझे ड्रॉ करने के लिए जो कोर कमांड्स की जरूरत होगी, उसमें यहाँ पे टूल्स अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइंस, सर्कल, रेक्टेंगल, आर्क एक्सेट्रा। देन हमारे पास आता है यहाँ पे मॉडिफिकेशन टूल्स। अगर मुझे अपने ड्राइंग्स में चेंजमेंट करने हैं, मॉडिफाइज करने हैं, तो मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशंस कमांड का यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल ट्रिम, मिरर, ऑफसेट, पैटर्न, मूव, कॉपी, रोटेट एक्सेट्रा। देन अगर मुझे अपनी ड्राइंग्स के अंदर रिलेशंस के साथ काम करना है तो मैं यहाँ पे रिलेशंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे डिस्प्ले डिलीट रिलेशंस हैं। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्विक स्नैप का भी ऑप्शन आता है। अगर मुझे यहाँ पे स्नैप्स चाहिए, स्नैप के साथ यूज करना है, तो मैं स्नैप का भी यूज कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और भी काफी ऑप्शंस आते हैं जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज हमारे पास, देखो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे एक हमारे पास, इसको बोलते हैं फीचर डिजाइन ट्री। इसका क्या काम होता है? फीचर डिजाइन ट्री का मतलब है कि कोई आपका जो पार्ट है उसको अपनी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने उसको कैसे बनाया है, उसकी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपके पास उसकी डिटेल्स होगी कि आपने पहले कौन सी कमांड यूज करी, उसके बाद कौन सी कमांड यूज करी, उसके नेक्स्ट आपने कौन सी कमांड यूज करी, सारी हिस्ट्री आपकी पार्ट की यहाँ पे शो होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। आप इधर लेफ्ट साइड में देख रहे हो कि यहाँ पे आपको ओरिजिन के बाद से देखो हमारे पास यहाँ से एक एक स्टेप बाय स्टेप इस पार्ट को फाइनल तक बनाने के लिए मैंने कौन कौन सी कमांड का यूज करा है। बॉस एक्सट्रूड, फिलेट, एक्सट्रूड 1 एक्सेट्रा। आप नीचे देखोगे काफी सारी हमारी कमांड्स है जिसको करने के बाद हमारा ये पार्ट फाइनल हुआ है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे हमारे पास जो फीचर डिजाइन ट्री, उसमें हमारी हिस्ट्री शो होती है। अगर मैं मटेरियल्स अप्लाई करना चाहता हूँ अपने पार्ट पे तो मैं मटेरियल्स भी अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मुझे अपने पार्ट्स में प्लेन्स चाहिए तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 प्लेन्स भी अवेलेबल होते हैं। इनके ऊपर हम यहाँ से स्केच ड्रॉ करते हैं, इनके ऊपर भी मैं अभी बात करते हैं। और हमारे पास जो सेंटर में आ रही है हमारा वर्क स्पेस है जिसके ऊपर हमारी ड्राइंग जनरेट होगी। स्टार्ट करते हैं कि हम स्केच ड्रॉ कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे स्केच पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो आप यहाँ स्केच के अंदर डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई भी जब ड्राइंग करते हो तब आप 2 एक्सिस के ऊपर ही काम कर सकते हो, मे बी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या फिर जेड एक्सिस वाई एक्सिस, या फिर जेड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे उन्हीं एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेन्स जनरेट हो रखे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको एक्स और वाई एक्सिस के अंदर आपको यहाँ पे यानी कि एक्स वाई प्लेन आपको कौन सा नाम से रिप्रेजेंट है? फ्रंट प्लेन नाम से रिप्रेजेंट है। तो आपका जिसमें एक्स और वाई एक्सिस आएगी वो फ्रंट प्लेन है। जिसके अंदर आपकी जेड एक्स एक्सिस आ रही है वो आपका टॉप प्लेन हो गया, और राइट प्लेन के लिए आपकी यहाँ पे जेड वाई एक्सिस हो गई है, वाई और जेड एक्सिस हो गई, यानी कि वाई जेड प्लेन हो गया मेरे पास। तो अगर मुझे इन प्लेन्स में काम करना है तो पहले मुझे उस प्लेन को सेलेक्ट करना होगा। आप यहाँ पे एक टाइम पे एक ही प्लेन सेलेक्ट कर सकते हो काम करने के लिए। फर्दर मैं अभी स्केच किसी भी प्लेन में कर सकता हूँ। आगे हम डिटेल में और जानेंगे कि हमें कौन सा प्लेन कब यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब हम स्केच के अंदर कैसे जाएंगे? हम फ्रंट प्लेन पे क्लिक करा मैंने यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास स्केच का ऑप्शन है, हम स्केच पे क्लिक करते हैं। हमने स्केच पे क्लिक करा, हम प्लेन के अंदर आ चुके हैं और वो प्लेन मेरे लिए नॉर्मल हो चुका है। अब यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जैसे हम एक 3D बॉडी है उसको हम 360 डिग्री कैसे देख सकते हैं? उसको हम रोटेट करके।
अब आप एक रोटेट बॉडी को करोगे तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे रोटेट कर पा रहा हूँ। और ये मैं किससे कर पा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास माउस में व्हील होता है, उसको मैं यहाँ से प्रेस करके और माउस को पोजिशन कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे जो हमारा प्लेन है वो भी यहाँ से रोटेट हो रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे अपनी ड्राइंग बनानी है तो मैं अब रोटेशन प्लेन में तो नहीं बना सकता, मुझे उसको अपने लिए नॉर्मल करना होगा, स्क्रीन के अकॉर्डिंग नॉर्मल करना है। तो नॉर्मल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक नॉर्मल 2 का भी ऑप्शन है, अदरवाइज इसको आप शॉर्ट कमांड कंट्रोल 8 से भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंट्रोल 8 करा तो हमारे जो प्लेन है वो मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मल हो गया है। अब मैं इसके अंदर ड्राइंग जो बनाऊंगा वो मेरे अकॉर्डिंग फ्रंट से बनेगी। ओके, सो अब मेरा प्लेन नॉर्मल हो गया है, तो अब हम इसके अंदर ड्राइंग शुरू करते हैं। तो हमारी जो आज की पहली कमांड होगी वो है लाइन कमांड। हम यहाँ पे लाइन कमांड के अंदर जाते हैं। यहाँ पे देखो आपको 3 टाइप्स की लाइन अवेलेबल है, लाइन, सेंटर लाइन, मिड पॉइंट लाइन। सबसे पहले लाइन क्या होता है, हमारी कोई भी 2 पॉइंट की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे वो काम कैसे करेगी, मैंने यहाँ पे कोई एक लाइन लिया और यहाँ पे कहीं पे भी आप एक पॉइंट क्लिक करोगे तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लिक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्लिक करने को बोलेगा, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से मैंने इस पॉइंट पर क्लिक करा। अब आप जैसे ही नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करते हो वापस से नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करने का कहेगा, तो मैंने वापस नेक्स्ट पॉइंट, आप जब तक चाहो तब तक आप उसमें लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से उस लाइन को ड्रॉ कर लिया है और अब मुझे इस फाइनल अगर इसको क्लोज करना है तो मैंने वापस से उसी पॉइंट के ऊपर ले जाके इसको क्लोज कर दिया। अब मुझे यहाँ पे एस्केप कमांड से मैं लाइन से बाहर आऊंगा, अगर मुझे कमांड से बाहर जाना है उस केस में, तो मैंने एस्केप करा कमांड से बाहर जाने के, मुझे और आगे लाइन को कंटिन्यू नहीं करना है। अब आप देख पा रहे हो कि मैंने कोई भी अपना एक रैंडम स्केच बनाया है। अभी पहले हम इसके अंदर जूम इन जूम आउट देखें कि अगर मेरी ड्राइंग यहाँ पे उसका साइज छोटा आ रहा है, उसका साइज ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो उसको कैसे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे जूम इन जूम आउट करेंगे। जूम इन जूम आउट कैसे होता है, अगर मैं शॉर्ट की ट्रिक की बात करूँ तो हम यहाँ पे जो हमारा माउस है उसमें जो व्हील है उसको अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ तो देख रहे हो आप यहाँ से जूम इन और जूम आउट हो रहा है, यानी कि उसके साइज को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल एक और कंडीशन बनती है कि अगर आपकी ड्राइंग सेंटर में नहीं है तो आप उसको सेंटर में कैसे लेके आओगे। आपकी ड्राइंग को आपको शिफ्ट करना है सेंटर में, उसके लिए हम यूज करेंगे पैन कमांड का। पैन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जो सेम हमने अभी जूम इन जूम आउट के लिए व्हील को रोटेट करा था, इस बार हमें रोटेट नहीं करना है, सिर्फ व्हील को प्रेस रखना है और कंट्रोल बटन को भी साथ में प्रेस रखना है। और दोनों को प्रेस करने के बाद हम उस चीज को यहाँ सेंटर के अंदर उसको रोटेट करने के बाद हम यहाँ से उसको प्रेस करने के बाद हम सेंटर से यहाँ से इसको शिफ्ट कर सकते हैं। हमारी ड्राइंग सेंटर में आ सकती है। अगर साइड में करना है तो मैं यहाँ से कंट्रोल और शिफ्ट दोनों के साथ यहाँ से शिफ्ट कर सकता हूँ। देन अगर मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो आपको बस कंट्रोल और यहाँ पे हमारे पास कर्सर का माउस का व्हील को प्रेस रखना है और हम उसको ड्रैग कर सकते हैं, यानी कि ड्राइंग को पैन कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ सेंटर में रख दिया है और यहाँ से मैंने जूम इन जूम आउट भी कर लिया। एक और चीज आप ध्यान रखें कि आपका जो कर्सर है, अगर जहाँ पे आपको कर्सर रहेगा वहीं पे ये जूम इन जूम आउट होता है। तो अगर आपका कर्सर आपकी ड्राइंग के ऊपर नहीं है, आपका साइड में, तो वो साइड वाले पोर्शन को ही जूम इन जूम आउट करेगा। आपकी ड्राइंग यहाँ पे जूम इन जूम आउट तब होगी जब आपका जो कर्सर है वो ड्राइंग के आसपास रहेगा। ओके, तो मेक श्योर आप इन चीजों को जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट टॉपिक, अब मेरे पास एक और कंडीशन में भी हो सकती है कि अब मेरी ड्राइंग है वो मुझे जूम इन जूम आउट करने से भी फॉर एग्जांपल नहीं मिल रही है, मैं उसको शिफ्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे पास अब कोई ऑप्शंस है उसको मुझे ड्राइंग को वापस सेंटर में लाने के लिए, उसको फिट करने के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फिट कमांड में। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको उसके लिए भी जो आपका व्हील था उस पर डबल टैप करना है। डबल आप क्लिक करोगे व्हील के ऊपर तो ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइंग जहाँ पे भी होगी, अगर वो ज्यादा जूम आउट पे ज्यादा जूम इन है तो ऑटोमेटिकली आपकी सेंटर में मूव हो जाएगी और सेंटर में अकॉर्डिंग वो बिल्कुल आपके स्क्रीन के फिट हो जाएगी। ओके, तो इन चेंजमेंट्स के कारण हम इन कंडीशंस के ऊपर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अभी जो मैंने यहाँ पे लाइन बनाया वो एक बेसिक था। मैंने यहाँ पे कोई इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन नहीं बनाई है, ना मैंने इसमें कोई डायमेंशन दिया है। तो अगर मुझे यहाँ पे प्रॉपर थोड़ा काम करना है वो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं इन स्केच को डिलीट करूंगा। आप यहाँ पे कंट्रोल ए का यूज कर सकते हैं सभी सेलेक्ट करने के लिए। अगर आपको यहाँ पे एक लाइंस को सेलेक्ट करना है तो आप सिंपली उस लाइन को सेलेक्ट कर सकते हो, बट आपको इसके एंड पॉइंट्स को सेलेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज यहाँ पे पॉइंट्स पिक होंगे और पॉइंट्स आप कभी भी डिलीट नहीं कर सकते हो सॉलिडवर्क्स के स्केच में। ओके, तो आपको यहाँ पे मस्ट मेक श्योर लाइन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको डिलीट प्रेस करना है।
डिलीट आप करोगे तो वो लाइन डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब आपका ये फिगर क्लोज नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से उसके बीच में शेडेड कलर नहीं आ रहा है। देन अगर मुझे यहाँ पे एक से ज्यादा लाइनें सेलेक्ट करनी है, मल्टीपल्स करना है, तो मुझे कंट्रोल के साथ सेम उन सभी लाइनों को सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे जितनी लाइनों को सेलेक्ट करना है मैंने कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करा और यहाँ से सिंपली डिलीट करा। उसके बाद वापस से मैंने इस लाइन को यहाँ से पूरा ऑब्जेक्ट करना है तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्शन करा और पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिलीट कर दिया। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा थोड़ा सा उसको प्रॉपर वे से, यानी कि मुझे उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे लाइन चाहिए, कोई डायमेंशंस में चाहिए, तो मैं यहाँ पे कैसे अप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ लाइन्स में गया, मैंने ओरिजिन पॉइंट से एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप सॉलिडवर्क्स के अंदर आप स्केच बना रहे हो तो आपको जब भी स्केच बनाओ हमेशा ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपकी जो ड्राइंग है उसके अंदर कोई भी पॉइंट या कोई लाइन आपकी फिक्स नहीं होती है सिवाय आपका ओरिजिन पॉइंट के। ये आपका सेंटर है और ये चीज़ फिक्स है, आप इस चीज़ से ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ऑटोकैड के कंपेयर करोगे तो ऑटोकैड में हमारे पास डायरेक्ट हमारे को ओरिजिन पॉइंट क्लिक नहीं कर सकते, हमें वहाँ पे कोऑर्डिनेट से ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट ओरिजिन पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने ओरिजिन पॉइंट से ड्रॉ करा और मैंने यहाँ से, अब मुझे देखो यहाँ पे एंगल्स के अंदर है तो मेरे पास कैसे पता चलेगा कि मेरी लाइन हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे देखो थोड़ा सा लाइन को वर्टिकल कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ, तो हमारे पास एक येलो कलर का सिंबल आ गया। आप देख पा रहे हो यहाँ पे वो सिंबल का मतलब है आपकी लाइन या तो हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है। तो अभी मुझे श्योर है कि हम हॉरिजॉन्टल पे है तो मैंने कहीं पे भी मैनुअल आपको क्लिक करना है क्योंकि इसके अंदर कितना डायमेंशन करना है ये सारा काम हम करते हैं स्मार्ट डायमेंशन से। तो हमने किसी भी पॉइंट पे क्लिक करा और नेक्स्ट पॉइंट अब हमसे क्लिक करना है, तो सेम नेक्स्ट पॉइंट मैंने अब यहाँ पे देखो सेम, अब आपको फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे बस आपको वो रिलेशन देखना है। उसके बाद तो आपको यहाँ पे 4 ट्रैकिंग लाइन आ जाती है जो आपको रिप्रेजेंट करती है कि आप अभी ऑर्थो मोड यहाँ पे, यानी कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस हैं। तो मैंने इसका डायरेक्शन ऊपर करा और मैंने यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करा, देन नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करा, देन नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्लिक करा, देन नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्लिक करा और जैसे ही मुझे इसका ट्रैकिंग हो गई है और मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करके वापस से इसी पॉइंट पे क्लिक करा और देन मैंने यहाँ से एस्केप कर दिया। अब इसको मुझे डायमेंशन कैसे देना है, हमारे पास ऑर्थो मोड का आपको पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पे आपको काम करना है, तो आपको बस ये थोड़े से सिंबल्स को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। देन अब इसको हम पोजीशन देंगे या इसको डायमेंशनिंग देंगे, पैरामीटर देंगे स्मार्ट डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशन आपका सभी डायमेंशंस का काम करता है, चाहे वो आपका लीनियर डायमेंशन हो, आपका अलाइन डायमेंशन हो या फिर आपका एंगुलर हो या फिर रेडियस या डाया या आर्क लेंथ, आपका सभी का काम स्मार्ट डायमेंशन करता है। स्मार्ट डायमेंशन पे मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पे आपको पॉइंट्स सेलेक्ट भी कर सकते हो, आपको लाइंस करना है आप लाइंस भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इजी वे के लिए मैंने यहाँ पे लाइंस को सेलेक्ट करा और जैसे ही मैंने सेलेक्ट करा लाइन की ओरिजिनल डिस्टेंस अभी मुझे शो हो रही है जो अभी करंटली है। तो मैंने इसकी प्लेसमेंट कहाँ करना है, मुझे इस डायमेंशन को यहाँ रखना है। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपसे ये अब इनपुट लेगा कि आपको इस लाइन को कितने का इनपुट देना है, कितने की आपको लाइन बनानी है। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 100 टाइप करा और एंटर करा। स्टार्टिंग में अपने आप से आपकी लाइन किसी भी रेशियो में हो, जो आप पहला डायमेंशन देते हो वो ऑटोमेटिकली उसका रेशियो चेंज कर देता है। देन हमारे पास सेकंड लाइन मैंने सेलेक्ट करा और इसकी मुझे वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, वापस सेम 100 चाहिए। मैंने यहाँ पे 100 टाइप करा, एंटर करा, मैं 100 डिस्टेंस हो गई है। देन मैं थर्ड लाइन को सेलेक्ट करा और इसको भी मैंने यहाँ पे 100 टाइप करा। इसी तरीके से मैंने बाकी यहाँ पे लाइन्स को भी डायमेंशन दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 200 कर दिया है और इस लाइन को मैंने यहाँ पे 200 कर दिया। अब देखो जैसे ही मैंने इसको भी 200 करा, ये यहाँ पे ओवर डिफाइन बता रहा है मेक डायमेंशन ड्रिवन, यानी कि आप इस डायमेंशन को चेंजेबल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन है कि हमारे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 100 और 100 शो कर दिया, तो हमारे पास वो जो लाइन है वो ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है। तो हम इधर दोबारा डायमेंशन नहीं दे सकते क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन शो करने की कोशिश करी तो वो उस चीज को एडिट करेगा और वो चीज एडिट नहीं हो सकती, इसलिए आपका फिगर ओवर डिफाइन हो रहा है। ओवर डिफाइन यानी कि आपका स्केच जो है वो येलो कलर का हो रहा है। ओके, सो हमारे पास सारी चीजें फिक्स हो गई है, हमारे पास ये 200 आ गए हैं। तो अब हमारा जो स्केच है प्रॉपर फुल्ली डिफाइंड हो गया है, वो ब्लैक कलर का शो हो रहा है हमें। ओके, तो अगर हम मुझे यहाँ से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पे काम करना है तो मैं इजीली कर सकता हूँ लाइन कमांड से। अब मैं थोड़ा सा काम करते हैं एंगल्स पे, कैसे हमें काम करना है। अब एंगल्स के लिए हम सिंपली सेम वही लाइन कमांड के अंदर जा रहे हैं और मैंने एक पॉइंट फॉर एग्जांपल के लिए ये सिलेक्ट करा है और मैंने कोई भी रैंडम एंगल पे लाइन को ड्रॉ करा और यहाँ से मैंने एस्केप करा। अब आप देख रहे हो कि ये लाइन कोई किस एंगल पे मुझे नहीं पता है और अब मुझे इसको उस एंगल पे सेट करना है। तो स्मार्ट डायमेंशन सभी का काम करेगा, स्मार्ट डायमेंशन पे आपको जानना है।
आपको लाइन सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप लाइन सेलेक्ट करते हो, सबसे पहले देखो लाइन की हमारे पास तीनों डायरेक्शन कैसे आती है। अगर मुझे लाइन की डायमेंशन वर्टिकल चाहिए तो मैं माउस को सिर्फ वर्टिकल की तरफ मूव करूंगा। अगर मुझे इसको हॉरिजॉन्टल चाहिए, हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव करा है, और मेरे को वर्टिकल चाहिए तो मैं यहाँ से वर्टिकल की तरफ मूव करूंगा। अगर मुझे इसकी अलाइन डिस्टेंस चाहिए तो मैं इसको अलाइन की तरफ फॉलो करूंगा। अलाइन की तरफ मूव होने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके अलाइन डिस्टेंस दे सकता हूँ। अलाइन डिस्टेंस होती है अगर कोई एंगल्स के ऊपर लाइन है तो उसकी ओरिजिनल लेंथ हमारी अलाइन लेंथ कहलाती है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 200 सेट कर दिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन, और वापस मैंने इस लाइन को सेलेक्ट करा। अब देखो दोबारा अगर मैं लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो डायमेंशन दिखा रहा है। एंगल्स शो करने के लिए आपको हमेशा 2 लाइन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन सेलेक्ट करा, सेकंड लाइन मैंने जो अभी ऊपर मैंने बनाई थी इस लाइन को रेफरेंस दिया, और दोनों लाइनों को सेलेक्ट करने के बाद अब मेरे पास आ गया एंगल। अब मुझे एंगल किस साइड से दिखाना है, अगर मुझे ऊपर से करना है तो मैं यहाँ से एंगल सेट करूंगा। मुझे अगर नीचे जा रहा हूँ तो मेरे पास जो हमारी अलाइन लाइन थी वो एक्सटेंड हो रही है एंगल्स के लिए, तो उससे हम एंगल्स ले सकते हैं। अगर मुझे इस साइड से एंगल लेना है तो मैं इस साइड से एंगल ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर क्लिक करा और यहाँ पे 45 डिग्री क्लिक करा, तो हमारी जो लाइन है 45 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड हो गई है, और 200 इसकी हमारे पास लेंथ है। ओके, इस तरीके से आप कोई भी एंगल्स के ऊपर काम कर सकते हो। आपको बस दूसरी लाइन का रेफरेंस एंगल देना है और उस लाइन की आप डिस्टेंस देना है। सारा काम हमारा यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से मैंने एक लाइन लिया और मैंने इस लाइन को रैंडम यहाँ पे बना दिया। अब मुझे इस लाइन की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, और वो भी इस पॉइंट से लेकर मुझे ओरिजिन पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे 100 दे रखी हो। यानी कि ये जो लाइन देख रहे हो आप 100 डिस्टेंस के ऊपर है, इसके स्ट्रेट वो आनी चाहिए। तो मैं यहाँ से उसको आप लाइन सेलेक्ट नहीं करके आप पॉइंट टू पॉइंट भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को सेलेक्ट करा और यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट को सेलेक्ट करा। अब हमारे पास अलाइन डिस्टेंस और यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे क्लिक करा और यहाँ पे मैंने इसको 100 करा, एंटर करा। 100 करने के बाद मेरी ये लाइन 100 डिस्टेंस पे मूव हो गई है। देन अब इसके बाद मुझे इसका एंगल्स इस लाइन से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 90 डिग्री करना है या फिर 60 डिग्री करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। कैसे, मुझे यहाँ पे लाइंस को सेलेक्ट करना है और सेकंड लाइन को सेलेक्ट करना है, तो मैं सेकंड लाइन सेलेक्ट करा, उनके बीच का मुझे यहाँ पे डायरेक्टली एंगल आ गया है। तो एंगल से मैंने यहाँ पे प्लेस करा और यहाँ पे मैंने दे दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल 60 डिग्री और एंटर। मेरी लाइन 60 डिग्री पे मूव हो गई है और वो हमारे पास जो पॉइंट है वो उससे लोकेशन पे सेट हो गया, और मेरा स्केच ब्लैक है, यानी कि फुल्ली डिफाइंड हमारा स्केच हो चुका है। तो इस तरीके से आपके पास और भी एंगल्स में जो डायग्राम आते हैं या फिर फिगर्स आती है तो आप उस चीज को बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास जैसा आपने नॉर्मल लाइन करा है सेम वैसे ही आपको सेंटर लाइन और मिड पॉइंट लाइन है, बस इसमें कुछ चीजें चेंजमेंट है। वो क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले सेंटर लाइन। सेंटर लाइन में क्या होता है, आपके पास लाइन का जो टाइप होता है वो यहाँ पे अभी पहले की तरह सॉलिड है। अगर सेंटर लाइन में क्या होगा, आपको जो टाइप्स होता है वो यहाँ पे हिडन्स होता है, इनकी इसके अंदर आपको एक लाइन कंटिन्यू मिलेगी और एक लाइन आपको यहाँ पे डैश में मिलेगी। देन यहाँ पे सेम जैसे आपने लाइन का यूज करा उस तरीके से मैं यहाँ पे यूज करूंगा, और इसको भी अगर मुझे डायमेंशन देना है तो यहाँ पे भी मेरा काम स्मार्ट डायमेंशन का यूज करते हैं। एस्केप करा। नेक्स्ट, अगर मुझे यहाँ पे मिड पॉइंट लाइन से काम करना है तो देखो अब मैं मिड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो मिड पॉइंट लाइन होती है कि कोई भी एक पॉइंट से अगर आप लाइन बना रहे हो तो आप हमेशा एक साइड में लाइन की डिस्टेंस देते हो। अगर आपको दोनों साइड बराबर डिस्टेंस चाहिए एक लाइन से उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो आप यहाँ से मिड पॉइंट लाइन का यूज करेंगे दोनों तरफ बराबर करने के लिए। मिड पॉइंट लाइन पे गया और मैंने फॉर एग्जांपल के लिए ये पॉइंट सेलेक्ट करा और इससे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी। अब आप देख रहे हो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ से एस्केप करा, स्मार्ट डायमेंशन पे मैंने क्लिक करा और लाइन को यहाँ से सेलेक्ट करा। लाइन सेलेक्ट करने के बाद उसकी डिस्टेंस आ रही है और इस डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे कर दिया 500 और एंटर। अब आप देख रहे हो कि एक साइड में जो लाइन है वो मेरी 250 और सेकंड लाइन में भी 250, यानी कि वो अपने आप डिवाइड हो गई है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बराबर इक्वली। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिड पॉइंट जब आपको दोनों साइड में चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। बाकी इसका सेम एंगल्स और हम डायमेंशन सारा सेम रहेगा हमारा स्मार्ट डायमेंशन से। तो हमारे पास ये लाइंस के तीनों टाइप्स हैं। ओके,